जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारी टीम की ओर से फ्रेंड्स, पर्व त्यौहार का समय है, थोड़ी बहुत डिले चल रही है, बट सॉर्टेड आउट, फास्टली सॉर्टेड आउट फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़ी रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पे भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पे देखिए, इंस्टा पे देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, ट्विटर पे जुड़िए, सभी जगह जुड़िए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुरुवार 20 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण पक्ष 10वीं, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ चेंजिंग आपको देखने को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। होते भी रहने चाहिए, अपडेट देना, सूचना देना ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, ताकि आप अपडेटेड रहे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाई कोर्ट में सरकार बोली, ईबीसी आयोग को ही जिम्मा, निकाय चुनाव में कोटा पर आयोग का गठन। मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आई कांग्रेस की कमान। परीक्षा में कश्मीर से जुड़े सवाल पर जांच के आदेश। भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में भूकंप के झटके। पाकिस्तान की सीमा पर बनेगा नया एयरबेस। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हाईकोर्ट में सरकार बोली, ईबीसी आयोग को ही जिम्मा, निकाय चुनाव में कोटा पर आयोग का गठन। ये बिहार प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है उसके बिहाफ में है फ्रेंड्स। तो कहा जा रहा है इनके आयोग में नगर निकाय चुनाव आरक्षण मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को राज्य सरकार ने वापस ले लिया। साथ ही सरकार ने कोर्ट में कहा कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग ईबीसी आयोग को ही राजनीतिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए समर्पित आयोग का दर्जा दे दिया गया है। सॉरी फ्रेंड्स। इसके सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा एस कुमार की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर सभी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद शाम में राज्य सरकार ने दायर सभी पुनर्विचार अर्जी को वापस लेने का अनुरोध कोर्ट से किया। समर्पित आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में आरक्षण का लाभ देते हुए चुनाव संपन्न करा ले। नगर निकाय आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान नगर विकास एवं आवास विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर कोर्ट में उपस्थित रहे। राजनीतिक पिछड़ेपन का होगा अध्ययन। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह, मनिंद्र सिंह तथा महाअधिवक्ता ललित किशोर ने इस प्रदेश के महाधिवक्ता ललित किशोर, याद रखने की जरूरत है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ने पक्ष रखा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही तय होगा आरक्षण, विपक्ष रखा। आगे क्या है, बताया कि सरकार राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने के लिए वर्ष 2006 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। उनका कहना था कि हाल के ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अति पिछड़े वर्ग आयोग ईबीसी आयोग को ही एक समर्पित आयोग का दर्जा दिया गया है। इसके रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। 5 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष बने नवीन आर्य। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन आर्य को अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। समान प्रशासन विभाग ने अध्यक्ष समेत 5 सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। ध्यान देने की बात है, आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर नवीन आर्य को अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। समान प्रशासन विभाग, ये जो विभाग है मुख्यमंत्री के अंदर, बिहार प्रदेश के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है उन्हीं के अंदर ये मंत्रालय आता है।
समान प्रशासन विभाग ने अध्यक्ष समेत 5 सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, मुंगेर के पूर्व जिला जदयू अध्यक्ष ज्ञानंद पटेल, कटिहार के पूर्व राजद जिलाध्यक्ष तारकेश्वर ठाकुर, सिंघवाड़ा के पूर्व प्रखंड राजद अध्यक्ष विनोद भगत को सदस्य बनाया गया है। आयोग राज्य सरकार को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। समर्पित आयोग को ईबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन को देख रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में पहले राज्य सरकार ने ईबीसी को आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया था। ध्यान देने की बात है, इसी तरह की इंसिडेंट हुई थी। राज्य सरकार ने ईबीसी को आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया गया है। यह गठन कब हुआ था हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। niranjan_das.official यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हो। फ्रेंड्स जुड़िए हमसे। सपोर्ट आपका रुझान बहुत धीरे आ रहा है। आप लोग तेज रुझान नहीं दिखाएंगे तो हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें टेक्निकली जो फॉल्ट आ रहा है लिटिल बिट, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है बिल्कुल प्रॉपरली। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू, इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू बिल्कुल टाइम से शुरू होने वाला है। बिल्कुल टाइम आ गया है, अभी इन चीज़ों को स्विच ऑन करना है। फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ जो ध्यान देने की बात है, पहले राज्य सरकार ने ईबीसी को आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर किया था। इसी के आधार पर ईबीसी को आरक्षण देते हुए पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराए गए थे। यहाँ ध्यान देने की बात है, इससे पहले जो मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ था, उस रिपोर्ट में क्या कुछ था, क्या कंटेंट था, क्या सुझाव था, क्या निर्देश था, इनको हम लोग चर्चा करेंगे। ये गठन कब हुआ था, किनकी सरकार थी बिहार प्रदेश में। चूंकि इन चीज़ों का अभी चर्चा चल रहा है तो हमें लगता है इन चीज़ों को समेट के जमा कर लेने की ज़रूरत है। वी हैव टू एक्यूमुलेट दीज ऑल कंटेंट्स, ताकि हमें कोई भी जो जीएस का पेपर आएगा फ्रेंड्स, पीसीएस एग्जाम्स में, बिहार प्रदेश हो, अदर स्टेट हो, इस तरह का अपडेट हर स्टेट में, चूँकि इस तरह के जो मामले देर सवेर आते रहते हैं, जब चुनाव होता है या किसी तरह की ऐसी वातावरण क्रिएट होती है तो इस तरह के न्यूज़ आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो हमारा काम है, हमारी टीम का काम है यहाँ से जो कंटेंट रिफाइंड करके कलेक्ट करके आपको अपडेट देते रहना। जुड़े रहिए हमारे साथ। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही तय होगा आरक्षण। समर्पित आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव में ईबीसी को आरक्षण देते हुए चुनाव संपन्न कराएगा। गौरतलब है कि गत 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को 4 अक्टूबर 2022 को जो रिपोर्ट आया था हाईकोर्ट का, जो निर्देश आया था चुनाव आयोग को, उसके बारे में बात हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी, ईबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को दिए गए आरक्षण को गैरकानूनी करार देते हुए आरक्षित सीट को अनारक्षित मान चुनाव कराने का आदेश दिया था। ओबीसी, ईबीसी इसमें एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 होता है। तो ओबीसी में जो एनेक्सर 1 होता है उनको आरक्षण होता है, जो एनेक्सर 2 होते हैं उन्हें आरक्षण नहीं होता है। तो शिक्षण संस्थान हो, चुनावी माहौल हो, इस तरह में उनके आरक्षण देने का प्रावधान है। फ्रेंड्स इनको ध्यान देने की जरूरत है। ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के बारे में बात हो रही है। तो इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होना था, 10 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को। तो वो चुनाव इस निर्देश के बाद स्थगित कर दी गई थी। अब जो आयोग का रिपोर्ट आएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग फैसले किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। तो मैं अपडेट देता रहूँगा। कुछ और बात है फ्रेंड्स, अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि सरकार राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने के लिए वर्ष 2006 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। मुंगेरी लाल, अभी जो हम लोगों ने चर्चा करी थी, मुंगेरी लाल आयोग का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? देखिए, राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने के लिए वर्ष 2006 में गठन हुआ था। 2005 में विकास कुमार, बिहार प्रदेश के विकास कुमार नाम से जाने जाने वाले
हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने पदभार संभाला था 2005 में, 2006 में यह आयोग का गठन होता है फ्रेंड्स। अत्यंत पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उनका कहना था हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अति पिछड़ा वर्ग आयोग EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट आयोग को ही एक समर्पित आयोग का दर्जा दिया गया है। तो अभी जो पुनर्याचिका सरकार ने जो कोर्ट का निर्देश आया था उसी के परिप्रेक्ष्य में जो दायर करी थी, तो हाईकोर्ट का सॉरी फ्रेंड्स, हाईकोर्ट का ये कहना था कि आप आयोग गठित करें। तो आयोग जो गठित हुआ है, जिनका अध्यक्ष नवीन आर्या को बनाया गया है, ये आयोग अब सर्वे करेगी पिछड़ेपन, राजनीतिक पिछड़ेपन का EBC OBC का क्या स्टेटस है। उन रिपोर्ट दायर होगा, रिपोर्ट के दायर में अधिसूचना जारी होगी सरकार की ओर से। फिर चुनाव आयोग इनका डेट तय करेंगे कि चुनाव कब होना है। तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आई कांग्रेस की कमान। 7,897 रिकॉर्ड मत मिले मल्लिकार्जुन को। लोकतंत्र की मजबूती के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष करूंगा, मुझ पर जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष। हम लोगों ने चर्चा किया था फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय के बाद चुनाव हुआ है, उसी के बिहाफ में नई दिल्ली विशेष संवाददाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 24 साल बाद गैर गांधी परिवार का कोई नेता देश का सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। 17 अक्टूबर को सभी प्रदेश दफ्तरों में वोट डाले गए थे। खड़गे ने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6825 मतों से हराया। नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और उनसे मिलने उसके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दी। मतगणना के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, ध्यान देने की बात है, जो केंद्रीय चुनाव जिन्होंने चुनाव कंडक्ट कराया था कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री, ध्यान देने की बात है, मधुसूदन मिस्त्री थे और रहेंगे। और क्या कुछ होगा अपडेट में देता रहूँगा, बदला होता है या नहीं या वही रहेंगे। कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 78 से 97 वोट मिले थे। थरूर ने 1072 मत हासिल किए। कुल 93 से 85 वोट पड़े थे। बाकी 416 वोट नाम और हस्ताक्षर की वजह से अमान्य कर दिए गए। 416 वोट नाम और हस्ताक्षर की वजह से अमान्य कर दिए गए। खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता है, ये भी ध्यान देने की बात है। इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। किस राज्य से आते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में 6ठी बार अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है, ध्यान देने की बात यह भी है। इससे पूर्व वर्ष 1939, 1950, 1977, 1997 और 2000 में चुनाव हुआ है, ध्यान देने की बात है। 1072 वोट ही शशि थरूर को मिल पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। नीतीश कुमार बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री। कांग्रेस में अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकारी है, वही तय करेंगे कि मेरी भूमिका क्या है और मुझे क्या जिम्मेदारी दी जाएंगी। राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। आगे, परीक्षा में कश्मीर से जुड़े सवाल पर जांच के आदेश। चूक हुई है, जिम्मेवार चाहे जिस स्तर के अधिकारी हो कार्रवाई होगी। मंत्री 7वीं कक्षा की परीक्षा में कश्मीर की तुलना पृथक देश के रूप में की गई थी। ये घटना कहाँ की है, बिहार प्रदेश। राज्य सरकार ने माना है कि कश्मीर को लेकर किशनगंज एक जिला है बिहार प्रदेश का मित्र। किशनगंज, सुपौल, देन पूर्णिया, कटिहार, ये सब एक नॉर्थ साइड में पड़ने वाला, नॉर्थ ईस्ट के कोने में, बिहार के नॉर्थ और ईस्ट के कोने में अवस्थित एक जिला होता है और है।
किशनगंज के सरकारी विद्यालय में 7वीं कक्षा की अर्ध वार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में चूक हुई है। कुछ प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। ध्यान देने की बात यह है, चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत देशों के लोगों को क्या कहते हैं? देश के लोगों को क्या कहते हैं? सवाल इस तरह से था। मतलब सवाल में यदि कश्मीर को रखा गया, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कंपेयर नेपाल, इंग्लैंड और भारत से ही कर रहे हैं। एक कश्मीर, जो कि कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, और जिनकी राजधानी श्रीनगर है, तो उन्हीं के उन पे सवाल तो उठना ही था। आखिर आपके सामने में अपडेट है, उठ गया है, तो इनकी छानबीन होगी और अब उनकी इलाज होनी है। भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में भूकंप के झटके। पटना में बुधवार अपराह्न 2:52 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर नीचे रही। बिहार के भागलपुर, पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया सहित नेपाल से सटे जिलों में हल्के झटके लगे। झटके होने हल्के के कारण अधिकतर लोगों को इसका पता भी नहीं चला। पटना में भूकंप से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले 31 जुलाई को भी राज्य में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप हुआ, इनके झटके महसूस भी हुई। आगे, पाकिस्तान की सीमा पर बनेगा नया एयरबेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो, ध्यान देने की बात है मित्रों, यहाँ से सवाल बनता है, सवाल बनेगा। डिफेंस एक्सपो 2022 में क्या कुछ हुआ, यहाँ से सवाल बनेगा और आप सेट लगाइए। सेट चालू होने वाला है। अप्रॉक्स सारे टेक्निकल फॉल्ट दूर हो गया है फ्रेंड्स। सेट लगाइए, बिल्कुल सेट लगाइए। अब इनमें बाधा नहीं आएगी। सेट लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा वही जरूरी है। रियलिटी इज दैट फ्रेंड्स, एस्पायरेंट, सबसे ज़्यादा वही जरूरी है। सेट लगाइए, क्वेश्चन से अपडेट रहिए। क्वेश्चन माइंड में घूमते रहने चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से, किस अराउंड का है, 360 क्या ओरिएंटेशन क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में पूछा, किस बिहाफ में पूछा जा रहा है, अभी यही सवाल क्यों पूछा जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उनसे सारे जुड़े हुए पॉइंट्स, कंटेंट समेत ध्यान में घूमते रहने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। साथ ही डीसा में पाकिस्तान सीमा के पास वायुसेना के नए एयरबेस का आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह हवाई अड्डा देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 137 किलोमीटर दूर है। डीसा, अगर हमारी सेना, विशेष रूप से वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी चुनौती का बेहतर तरीके से जवाब देने में सक्षम होंगे। चीज़ें सही करने में समय लग गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हवाई क्षेत्र के लिए गुजरात ने वर्ष 2000 में जमीन दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इसके निर्माण के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ। फाइलों पर इतने सवालिया निशान लगा दिए गए कि मेरे केंद्र में पहुंचने के बाद भी चीज़ों को सही करने में बहुत समय लग गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व स्तर पर रक्षा क्षेत्र में कुछ निर्माण कंपनियों के एकाधिकार के बावजूद भारत ने अपना स्थान बनाया है। बिल्कुल सही लगता है। जब 2000 में ही भूमि की आवंटन हुई तो इतने साल लग गए, अभी इनका शिलान्यास ही हुआ है। मतलब सवाल तो बहुत था, क्या कुछ था, समझ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं जिन चीज़ों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आप उन्हें भी ध्यान दें। आप ध्यान दें और अपनी राय भेजिए। ये चल रहा है, अभी शिलान्यास हुआ और जो बहुत ज़रूरी था 2022 डिफेंस एक्सपो में इस तरह की वक्तव्य दिया जा रहा है। देर तो हुई है, खैर देर आया दुरुस्त आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सरकारी विभाग में खाली पदों पर जल्द होगी बहाली। सौगात, सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए निर्देश। भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की हिदायत। सरकारी भवनों, सड़कों, पुल पुलियों की मरम्मत हर हाल में कराएं। नीतीश, जितने और अभियंताओं
एवं कर्मियों की आवश्यकता हो उस हिसाब से बहाली कराएं। 2 लाख करोड़ रुपये से ऊपर हो गया राज्य का बजट आकार। बिल्कुल बिहार प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,41,000 समथिंग कुछ ऐसा ही बजट का आंकड़ा था, 2,31,041 के बीच में ही। लेकिन सबसे ज़्यादा बजट का प्रारूप रखने वाला केरला है, 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश होता है। इतना तो उत्तर प्रदेश का बजट होता भी नहीं है। 5.5 लाख करोड़ यूपी का जाता है या 5.25 लाख करोड़ के आसपास जाता है। तो किस तरह के बजट का साइज है, खर्च कितने होने हैं, इसकी साइज वहाँ का विकास के एक आईना होता है। मित्रों ध्यान दें, क्या कुछ है नेक्स्ट। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा की और कई आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से काम करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कई कार्य किए गए हैं। यहाँ व्यापार बढ़ा है, राज्य का बजट आकार 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर हो गया। सरकारी भवनों, सड़कों, पुल पुलियों सहित कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों, सड़कों, पुल पुलियों का मेंटेनेंस हर हाल में अवश्य कराया जाए। मेंटेनेंस का कार्य विभाग द्वारा ही कराएं। इसके लिए जितने और अभियंताओं और कर्मियों की आवश्यकता हो उनकी बहाली कराएं। पुलिस कर्मियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर एक थाने में कानून व्यवस्था एवं अनुसंधान के लिए 2 अलग अलग विंग बनाए गए हैं ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके। पुलिस कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बैठक में मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुहावनी, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी आमिर सुहावनी, ध्यान देने की बात है। पुलिस महानिदेशक SK सिंघल, ये भी ध्यान देने की बात है। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ, योजना और विकास विभाग के उपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव B राजेंद्र, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव रवि कुमार सचिव कुमार रवि, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष विनय कुमार उपस्थित थे। जब से कार्य करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कई कार्य किए गए हैं। यहाँ व्यापार बढ़ा है, राज्य का बजट आकार 2 लाख करोड़ रुपये के ऊपर हो गया है। विभागों में स्वीकृत पद व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के दिए आंकड़े। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव B राजेंद्र ने समीक्षा बैठक में विभाग के कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। साथ ही विभागवार कार्यरत कर्मचारियों और पदाधिकारियों तथा स्वीकृत पदों की जानकारी दी। वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने विभाग में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस के अंतर्गत स्वीकृत और कार्यरत बलों की अद्यतन जानकारी दी। वहीं योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आगे सुखद, बरौनी कारखानाओं में शुरू हुआ खाद का उत्पादन। 3850 टन यूरिया का होगा प्रतिदिन उत्पादन। भूगर्भीय जल की जगह गंगा का होगा उपयोग। ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, बरौनी खाद कारखाना से यूरिया का उत्पादन मंगलवार की देर शुरू हो गया। जैसे यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ, कार्यरत कर्मी व अधिकारी खुशी से झूम उठे। यूरिया के दानों को उछालकर कर्मी और अधिकारी खुशी का इजहार करते हुए देखे गए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हर्ल, ध्यान देने की बात है, कि मार्केटिंग विभाग की ओर से उत्पादित यूरिया को बुधवार को डिस्पैच भी किया गया। बरौनी खाद कारखाना से यूरिया का उत्पाद शुरू करने को लेकर 2 महीने से युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। 1 हफ्ते से हर्ल के अधिकारी यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए ट्रायल कर रहे थे। 8 अक्टूबर से जब अमोनिया उत्पादन शुरू हुआ था, तभी से यूरिया उत्पादन का ट्रायल भी शुरू हो गया था। कारखाना से यूरिया का उत्पादन शुरू होने के बाद हर्ल प्रबंधन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को उद्घाटन के लिए अनुरोध भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द कारखाना का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होने की उम्मीद है।
336 एकड़ में बन रहे बरौनी खाद कारखाने के निर्माण कार्य पर बरौनी जो बेगूसराय जिला में आता है बिहार प्रदेश के, फ्रेंड्स ध्यान देने की बात है, कारखाना के निर्माण कार्य पर पहले 7,043 करोड़ रुपये खर्च होने थे, लेकिन समय से कार्य पूरा नहीं होने के कारण प्राकृतिक राशि बढ़कर 8,387 करोड़ रुपये हो गई। कारखाना से प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया व 2200 मीट्रिक टन अमोनियम का उत्पादन हो रहा है। ध्यान देने की बात है, 2200 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन हो रहा है प्रतिदिन। कारखाने से प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन हो रहा है। ये प्रतिदिन का बायोडाटा है फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है। भूगर्भीय जल की जगह गंगा जल का होगा उपयोग। प्राकृतिक गैस आधारित बरौनी कारखाना में यूरिया उत्पादन में भूगर्भीय जल के बदले गंगा जल का उपयोग होगा। गंगा में कुआं बनाकर कारखाना तक पाइप बिछाने का कार्य शुरू है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा को एकीकृत करने के तहत बरौनी खाद कारखाना को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन से जोड़ा गया है। इसको ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इन योजना से ही गंगा जल की आपूर्ति बिहार प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, झारखंड को पाइपलाइन से किया जाना है। रुपया पहली बार 83 प्रति डॉलर के पार, मतलब 83 रुपया प्रति डॉलर की बिकवाली हुई। विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने और विदेशी पूंजी की सतत निकासी के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 61 पैसे की गिरावट के साथ पहली बार 83 रुपये का स्तर के नीचे जाएगा। फ्रेंड्स आप बिल्कुल चिंता न करें, रुपया की हालत स्थिर है लेकिन डॉलर बढ़ रहा है, ये भी एक बात है। स्टैटिस्टिक्स में ये कहेगा कि यदि मान लो आप रुपया की वैल्यू यदि गिर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि डॉलर चढ़ रहा हो, या डॉलर यदि चढ़ रहा हो तो रुपया की वैल्यू गिर रहा हो। लेकिन यहाँ एक स्टैटिस्टिक्स है, रुपया की हालत अभी अस्थायी है लेकिन डॉलर चल रहा है, बिल्कुल सही है, इसको समझने की बात है। इकोनॉमिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ बहुत सारे क्लास इनिशिएट होने वाला है, बहुत सारा गेट का GATE ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट के लिए मैथमेटिक्स शुरू होगा, IES के लिए रीजनिंग शुरू होगा, और भी पेपर शुरू होगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का क्लास यहाँ शुरू होने वाला है, हमारी फैकल्टी बिल्कुल तैयार है इनिशिएट करने के लिए। जुड़िए हमसे, स्लो जुड़ रहे हो, रिस्पॉन्ड करो फ्रेंड्स, आप रिस्पॉन्ड करो, आपका रिस्पॉन्स बहुत धीरे आ रहा है, आप रुझान थोड़ा तेज करो। सारे सब्जेक्ट्स का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना आप लोग सपोर्ट करके कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट पेपर एनालिसिस, आप दोनों न्यूज़पेपर एनालिसिस हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस आप देख सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। जो आप मैगजीन खरीदते हो, मैगजीन मत खरीदो, मैगजीन में एक्सपेंस मत करो, 200-250 रुपये इंटरनेट में खर्च करो, 1 से 2 घंटे यहाँ एक्सपेंस करो, 24 घंटे हैं, जितना सोना सो आप, बाकी 1-2 घंटे यहाँ खर्च करो, आपका सारा काम होगा। बिल्कुल आप रिजल्ट में आओगे, आपका नाम, आपका रोल नंबर रिजल्ट्स में काउंट होगा फ्रेंड्स। अपना राजकाज में क्या है, बिहार बिजली ऐप को विशेष सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है स्मार्ट मीटर की शिकायतें ऑनलाइन दूर की जाएंगी, ऑनलाइन दूर की जाएंगी। केंद्रीय टीम आ रही है, इनकी जो शिकायत है क्या कुछ है, टेक्निकली है, प्रैक्टिकली क्या कुछ है, किस तरह के फॉल्ट हैं, उन पे सर्वे होगा, टेक्निकल उसको फॉल्ट को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये काम हो रहा है, बिल्कुल ना घबराएं। सीएम ने रवि अभियान महाअभियान प्रचार रथों को किया रवाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अन्य मार्ग से रवि
रबी महाअभियान 2022 के शुभारंभ कहाँ से हुआ है? एक अन्य मार्ग पटना से हुआ है। जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रबी 2022 की सफलता के लिए इस महाअभियान की शुरुआत की गई। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। रबी फसल जो नवंबर मिडल और दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है, रोपनी गेहूं, सरसों, तो ये सब की रोपनी जो स्टार्ट होगी। अभी खरीफ फसल कटी नहीं है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं खरीफ फसल की कटाई होनी है, फिर रबी फसल की बुआई होगी। जो क्या कुछ उत्पादन का जो बायोडाटा क्या स्केल रहा, हम लोग बात करेंगे। इन पे क्या खरीदारी रही, एमएसपी रबी फसल के लिए रुझान आ गया है। जो एमएसपी जो रबी फसल के लिए होगा उनका मैंने लास्ट क्लास में चर्चा भी किया था, तो रिपीटेशन होता रहेगा फ्रेंड्स। क्या है अब रबी के लिए, रबी अभियान 2022 के बिहार में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएंगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। किसानों को रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। प्रचार रथों को रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2022 से संबंधित सीडी एवं पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजित, बिहार प्रदेश कृषि मंत्री कुमार सर्वजित, ध्यान देने की बात है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार, चीफ सेक्रेटरी आमिर स्वाबनी, हम लोगों ने चर्चा किया था, मुख्य सचिव चीफ सचिव आमिर स्वाबनी, कृषि विभाग के सचिव एन सरवण कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, निदेशक कृषि विभाग आदित्य प्रकाश सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। राज्य के सभी जिलों की पंचायतों में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों में किया जाएगा। आप इनकी सूचना और क्या कुछ होना है प्रखंड से आप अवेलेबल करा सकते हैं। ये मैं अपडेट दूंगा कब से आपको उपलब्ध होनी है। इसमें लगभग 12.5 लाख किसान भाग ले रहे हैं। किसान कितने भाग ले रहे हैं? 12.5 लाख किसान भाग लेंगे। किसानों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। प्रतिदिन 3 पंचायतों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन होगा। 3 पंचायतों में प्रतिदिन नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके कृषि से संबंधित सारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। जुड़े रहिए। कचरा निपटाने की निजी संस्थाओं की जांच होगी। मेडिकल कचरा जोखिम में जान। उच्च स्तरीय बैठकों में मुख्य सचिव आमिर स्वाबनी ने दिए निर्देश। कचरा निपटाने में दिलचस्पी नहीं लेने वालों को मान्यता खत्म होगी। 21 को सभी डीएम व सिविल सर्जन के साथ फिर होगी बैठक। नेक्स्ट, समय की जहां तक ऊंच नीच देखी जा रही है वो सॉर्ट आउट होगा फ्रेंड्स। ये सब सारे सॉर्ट आउट होनी है, इस पे वर्क कर लिया गया है। एक गैर गांधी अध्यक्ष से बड़ी उम्मीदें। विनोद शर्मा, राजनीतिक संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स। लोगों को साथ लेकर चलने के लिए पहचाने जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी शैली के अनुरूप ही अपने तौर तरीकों को दोहरा सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। कांग्रेस में चुनाव। किसी भी जीवंत लोकतंत्र का तकाजा यही है कि वहां सक्रिय सभी राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शी रूप से संगठन चुना चाहिए। अब जो चुनाव की प्रक्रिया की बात है फ्रेंड्स, जो 24-25 साल के बाद चुनाव प्रक्रिया हुई है, हम लोगों ने ये चुनाव प्रक्रिया कैसे तय की गई, आखिर उनके वोटर्स कौन होंगे, इन पे बात कहीं भी आप लोगों ने नहीं देखा और कहीं पढ़ा भी नहीं। मैं आपको अपडेट दूंगा इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसे हुई। फिलहाल अपना बिजनेस देखते हैं फ्रेंड्स। स्पाइस जेट ने कई पदों का वेतन बढ़ाया।
डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर, रसोई दवा समेत निवेश पर असर। सेंसेक्स की हालत देख सकते हैं, निफ्टी देख सकते हैं फ्रेंड्स। देन कोमोडिटी की हालत क्या है, 1 किलो सोना 56,406, 10 ग्राम सोना 50,471। देख रहे हैं किसमें उतार चढ़ाव की हालत। करेंसी की हालत, इंडियन करेंसी 83.01 प्रति डॉलर की बिकवाली हुई है। रसोई पर ऐसे होता है असर, परिवहन पर खर्च बढ़ेगा, निवेश पर असर, लागत ऊंची होंगी, भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। फिच रेटिंग एजेंसी फिच ने बुधवार को कहा कि अमेरिका में मौद्रिक नीति मामले में सख्ती बरतने और वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ने से जुड़े जोखिमों का सामना करने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके साथ ही फिच रेटिंग्स ने कहा कि बाह्य दबावों से भारत की साख को लेकर जोखिम सीमित है। फिच ने कहा कि उसे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बने रहने की उम्मीद है और भारत का चालू खाते के घाटे को एक उपयुक्त स्तर पर थामा जा सकेगा। बिल्कुल, हम लोगों ने चर्चा किया था, रुपये की भाव में गिरावट नहीं हो रही है मित्रों। एक्चुअली में हालात ये है कि डॉलर के दाम, जो फेडरल रिजर्व जो केंद्रीय बैंक है यूएसए की, तो वो अपना डॉलर का दाम जो है ना हालात मजबूत कर रहा है नीतिगत फैसले से, बैंकिंग नीतिगत फैसले जो होती है उनसे। तो उन्हीं के बारे में नेक्स्ट, भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश 50,000 करोड़ के पार, खर्च बढ़ने से सोने की बिक्री घटने के आसार, महंगाई की मार का दिख सकता है असर। बीईएल का हाइड्रोजन सेल बनाने को करार हुआ है, ब्याज दर बढ़ाने से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। आरबीआई ब्याज दर यदि बढ़ा दिया जाए मदद मिलेगी, ऐसा हो भी चुका है और बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब और बढ़ाया जाएगा। नीति दर रेपो रेट में और बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति कम करने पर जोर, आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति कम करने की जोर, जो आपूर्ति करता है उनके बिहाफ में कहा जा रहा है। आरबीआई ने बढ़ती मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए रेपो दर को बढ़ाकर 5.9% कर दिया। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, केंद्रीय बैंक ने मई के बाद से प्रमुख उधारी दर में 1.90% की बढ़ोतरी की है। हम लोगों ने चर्चा भी किया था, जब डॉलर का दाम, डॉलर कितना मजबूत किया जा रहा है तो वहाँ से हरकत विश्व के आर्थिक मंदी पे तो पड़ ही रहा है, भारत भी अछूता नहीं है, उन्हीं के बिहाफ में है फ्रेंड्स। सेबी ने एम्पिरिक ट्रेड पर 6 महीने के लिए रोक लगाई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने बिना अनुमति के सलाह, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए सेबी के अध्यक्ष कौन है, कि बिना अनुमति के सलाहकार सेवाएं मुहैया कराने के लिए एम्पिरिक ट्रेड और उसके मालिक नीरज ठाकुर को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेबी ने इस मामले में उन्हें सितंबर 2021 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक ने अपनी जांच में पाया कि एम्पिरिक यहाँ हर्षई लिया गया, यहाँ दीर्घी लिया गया, तो इन चीज़ों पे ना जाए फ्रेंड्स। ये होता है प्रिंटिंग मिस्टेक्स, नाम में कुछ डिफरेंसेस होगा तो आप माफ़ करेंगे। ये एक छोटी मोटी लिटिल बिट एरर है, नो प्रॉब्लम, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड और नीरज ठाकुर पंजीकरण का प्रमाण पत्र लिए बगैर निवेश सलाहकार सेवाएं दे रहे थे। सेबी निवेश कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ हुई फ्रेंड्स, एम्पिरिक ट्रेड और नीरज ठाकुर पंजीकरण का प्रमाण पत्र लिए बगैर, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन का निवेश सलाहकार के तौर पे सेवा दे रहे थे। सेबी ने अपने एक आदेश में कहा है कि आरोप फर्म ने जनवरी जुलाई 2019 के दौरान प्रथम दृष्टया 83.70 लाख रुपये जुटाए थे। निवेश सलाहकार गतिविधियों के शुल्क के रूप में ली गई राशि को निवेशकों को 3 महीने में लौटाने का आदेश भी सेबी ने दिया था। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का
पूरा नाम होता है मित्रों SEBI, पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ये तय करती है शेयर बाजार की सारी गतिविधियों को मॉनिटर करती है फ्रेंड्स। ये भारत सरकार की एजेंसी है, मॉनिटर करती है। बाजार में चौथे दिन भी तेजी, निफ्टी 17,500 के पार। नेक्स्ट स्पोर्ट्स क्या कुछ है, आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की और हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको मिनिमम एक्सपेंस में ऐसे भी तो मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। मैक्सिमम आप जॉब लो, खुश रहो, शांति व्यवस्था में मदद करो, हालात जो कुछ है उन पे नज़र बनाए रखो, आपकी एक्टिविटी दिख जाएगी फ्रेंड्स, आप में परिवर्तन भी दिखेगा, ऊर्जावान बने रहेंगे। क्या कुछ होगा बनाने की ओर मदद करें फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर बिल्कुल करें। इसके फॉर्मेट में चेंज होना है MCQ टाइप। जो कंटेंट हमारा स्पोर्ट्स, जैसे मैं प्रारंभ करूंगा स्पोर्ट्स फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स, तो यहाँ से MCQ टाइप देन कंटेंट, MCQ टाइप देन कंटेंट, MCQ टाइप देन कंटेंट। वहाँ से आपको आंसर जल्दी मिलने वाला नहीं, आंसर मिलेगा बट कंटेंट से आप आंसर गैस कर सकते हो कि क्या कुछ आंसर होगा। तो फॉर्मेट में काफी कुछ बदलाव आने वाला है, बहुत सारे क्लासेस चालू भी होगा। स्पोर्ट्स, भारत को खल न जाए बाएं हाथ के बल्लेबाज की कमी, क्या कुछ है, ये कैलकुलेशन है। जो कुछ होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। ग्रुप 1, ग्रुप A, ग्रुप B का मैच चल रहा है। सुपर 12 का मैच होने वाला है। वेस्ट इंडीज ने जीत से कायम रखी उम्मीदें, कैफर क्या थी साजी पर आयरलैंड को जीत दिलाई फ्रेंड्स। जो हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन क्रिएट होगा, हमारा सोर्स यही रहने वाला है फ्रेंड्स, लेकिन उसमें काफ़ी वेरिएशन होगी। अप्रॉक्स ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा जो काफ़ी वेरी क्लोज टू दे आर आस्किंग एग्जाम्स में से सवाल जो पूछे जाते हैं से काफ़ी क्लोज रहेगा। हमारा सिक्स सेंस आप हमें बिल्कुल बिल्कुल करें, जज आपको करनी भी चाहिए, क्या कुछ है, कितने क्लोज जा रहे हैं, हमारे टीम का क्या प्रयास है, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है। आपके लिए हमारी टीम पूरी समर्पित है फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल सिक्स सेंस और हमारा एक्टिविटी आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए। आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब अवश्य करें। सीजन ग्रीको रोमन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान, स्पेन में चल रही है फ्रेंड्स, चल रही है। हम लोगों ने चर्चा भी किया था लास्ट कुछ सेशन में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान ने पिछड़ेपन के बाद वापसी कर कांस्य पदक जीतकर रचा था इतिहास। नेक्स्ट क्या कुछ है, निरंजन _दास.ऑफिशियल, निरंजन _दास.ऑफिशियल, यूट्यूब पे निरंजन _दास.ऑफिशियल, इसी नाम से सारे जगह अकाउंट सबको मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। देश दुनिया की खबरें, चीन फिर पाक आतंकवादी शाहिद के समर्थन में आया। ये बोलते हैं आप दुधारी तलवार वाला, एक तो आप SCO की मीटिंग में बहुत सारे आप वहाँ प्रोमिसेस करते हो, आप वहाँ बहुत सारे चीज़ें बात भी करते हो, फिर दूसरी ओर आप आतंकवाद के पक्ष में अपना समर्थन भी करते हो। क्या कुछ है देखिए, इसे समझा जा सकता है क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सामने में क्या चल रहा है। कौन है महमूद कराची स्थित लश्कर का पुराना सदस्य, 2007 से संगठन से जुड़ा, जून 2015 से जून 2016 तक फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन का उपाध्यक्ष रहा। यह लश्कर की धन जुटाने वाली इकाई है। 2014 में FIF का सदस्य था। 2014 में क्या कुछ है, विदेशी कुत्ते खुला माहौल न मिलने पर खूंखार हो रहा है, उन्हें भी आज़ादी चाहिए, उन्हें बांध के रखा जा रहा है। देखिए दुनिया की चंद खतरनाक नस्ल, 1 पिटबुल, 2 रॉटवीलर, 3 अमेरिकन बुल डॉग, 4 बुल मास्टिफ। हमला कर दिया तो क्या करें, काट लिया तो क्या करें। आवारा कुत्ते भी कम चुनौती नहीं, बिल्कुल। कुत्ते इंसानों को होने वाले रोग और कुत्ते के काटने से कितने मौतें हो रही हैं, उन पे भी हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। 20,000 लोगों की मौत भारत में हर साल कुत्ते के काटने के चलते होती है। बिल्कुल
किन देशों में कौन प्रतिबंधित? बदलते मौसम से बिगड़ता है मिजाज। डॉगी को गुस्सा क्यों आता है? देखिए, ब्रिटेन में महंगाई ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड, अगले साल भी जारी रहेगा संकट। अब जो ब्रिटेन की हालत है बहुत क्रिटिकल है। मशाल चिन्ह पर समता पार्टी की याचिका खारिज हुई है। फ्रेंड्स, मजदूरी की मौत के बाद गिरफ्तारी का आदेश। क्या कुछ है प्रभात खबर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नगर चुनाव का रास्ता साफ। एक्सक्लूसिव 7वीं की परीक्षा में कश्मीर का जो मुद्दा था हम लोगों ने चर्चा किया थी। पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुई है, 4 सदस्य भी बने हैं। सदस्य कौन कौन है इन पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बैलेंस्ड है जो 5 सदस्य कमेटी है। विनोबा आचार्य जी हैं, उनके नवीन चंद्र आचार्य जी उनके अध्यक्ष हैं। अब कमेटी पे उनकी रूपरेखा पे बिल्कुल अवश्य ध्यान दें। कमेटी का रिपोर्ट आएगा, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं क्या कुछ होने वाला है। तो उन्हीं के बिहाफ में कमेटी बहुत अच्छी बनी है, नो डाउट एट ऑल फ्रेंड्स। कमेटी बहुत अच्छी बनी है तो होप सो अच्छा ही रिजल्ट होगा। कांग्रेस अध्यक्ष की राह आसान नहीं है। रशीद किदवई, राह आसान नहीं है, आसान तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है अवश्य राय अपनी भेजें, कमेंट करें। 1971 में पहली बार दलित नेता बाबू जगजीवन राम 1971 में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। खड़गे ने दोहराया इतिहास, दलित नेता हैं बिल्कुल। आप कुछ बायोडाटा 137 साल के इतिहास में 6ठी बार हुआ चुनाव, 14वीं बार गांधी परिवार से बाहर के बने अध्यक्ष। आप बायोडाटा बिल्कुल मैं मिस नहीं चाहूँगा कि आप लोग मिस करें, डाटा आपके साथ है। रिपीटेशन हो रहा, 8 साल में 8 गुना बढ़ा रक्षा उत्पादों का निर्यात। डिफेंस एक्सपो गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में, तो उसी के बिहाफ में गाजियाबाद में दोहराया गया। आतंकवाद के खिलाफ विश्व एकजुट हो। गुतारेस अभी अपने बिहार गणराज्य इसी राज्य में संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरेस ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद से लड़ना वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी भारत में है, किसी भी तरह के आतंकवाद को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी तरह का आतंकवाद हो, बिल्कुल आतंकवाद किसी भी तरह को जायज़ नहीं है जा सकता। मुंबई में ताज महल पैलेस होटल में 26 से 11 आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए गुतेरेस ने कहा कि लोगों को एक साथ भारत में है। हमने चर्चा किया। भाजपा ने जारी की 62 उम्मीदवारों की सूची। एक मंत्री सहित 11 विधायक के कटे। 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश की